वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। अध्याय 4 के बाद अध्याय 5 है। अध्याय 4 में हम लोगों ने धातु रूप के बारे में जाना था। धातु रूप में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जिनमें विभक्तियां लगाकर विभिन्न अलग अलग क्रियाएं बनाई जाती हैं। काल के अनुसार से लकार का विभाजन किया जाता है और उसके अनुसार से लट लकार, लंग लकार, दृढ़ लकार, लोट लकार, विधि लिंग, इस प्रकार से लकारों में क्रियाओं को सारणीबद्ध किया जाता है। वाक्य बनाने के लिए कर्ता पद का होना आवश्यक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के शब्द जो कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसके साथ क्रिया लगाई जाती है। क्रिया चाहे जो भी हो वह कर्ता के अनुसार से होती है और कर्ता पद में संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं वह हिंदी व्याकरण के अनुसार से पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भाग बताए जाते हैं। संस्कृत के अनुसार से वे 3 रूप हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उन्हें प्रथम पुरुष में रखा जाता है। मध्यम पुरुष में उन शब्दों को रखते हैं जो हमारी बातों को सुनता है, यानी कही गई बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है और जो कही गई बात को बोलने वाला अर्थात वक्ता वह उत्तम पुरुष कहलाता है। इस प्रकार से तीनों पुरुषों में अलग अलग शब्द होते हैं। जिनके बारे में हम बात करते हैं वे शब्द तीनों लिंगों में आते हैं। जैसे अगर वह कहते हैं तो उसके लिए स होता है पुल्लिंग के लिए, और अगर स्त्रीलिंग के लिए वह कहेंगे तो उसके लिए सा होता है, और अगर किसी निर्जीव वस्तु के लिए वह कहते हैं तो वह तत् होता है। तो पुल्लिंग का जो तीनों वचनों का रूप होता है वह है सहतौते। स्त्रीलिंग के लिए जो तीनों वचनों का रूप होता है वह होता है सापेताः, और नपुंसक लिंग के लिए वह का जो रूप होता है वह होता है तत्ते तानि। इस अध्याय में हम लोग तीनों पुरुषों के तीनों वचनों और तीनों लिंगों के बारे में जानेंगे। हालांकि हिंदी के अनुसार से वचन भी 2 ही होते हैं और लिंग भी 2 माने जाते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग और एक वचन या द्विवचन। लेकिन संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं और लिंग भी 3 होते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और वे सब जो प्रायः निर्जीव अथवा बेजान होते हैं उन्हें नपुंसक लिंग में रखा जाता है। उन तमाम संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वह यह के लिए जो शब्द हैं वह इस प्रकार से हैं। वह के लिए तत् का रूप होता है तत्पुल्लिंग, तत् स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग, जो यहाँ सारणी में इस प्रकार से दिया गया है। तत्पुल्लिंग में सहतौते, तत् स्त्रीलिंग में सापेताः और तत् नपुंसकलिंग में तत्ते तानि। इसके लिए जिन क्रियाओं का प्रयोग होता है वह उसका मूल सूत्र है ति, तः और अंति। यह ति, तः, अंति लट लकार यानी वर्तमान काल की क्रिया को संस्कृत में लट लकार के नाम से जानते हैं। उसी लकार में है जो आपके चतुर्थ पाठ के वीडियो में भी है, उसे आप देखें और समझें। उसके पश्चात जो यह के लिए शब्द होता है, यह के लिए 2 तरह का शब्द होता है। एक है एतत् और दूसरा है इदम। जैसे तत् अपने नपुंसक लिंग रूप में होता है वैसे ही एतत् भी नपुंसक लिंग रूप में होता है, और
इदम भी अपने नपुंसकलिंग रूप में होता है। तो अगर पुल्लिंग के लिए कहेंगे तो वह शब्द होगा अयम, स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे तो शब्द है इयम, और नपुंसकलिंग के लिए कहेंगे तो इदम। अयम इयम इदम का प्रयोग प्रायः कहानियों में किया जाता है और सामान्य व्यवहार में भी इसका प्रयोग करते हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे सामान्य रूप में हम लोग एतत् का प्रयोग करते हैं। एतत् का जो पुल्लिंग रूप है वह है एषः, एतत् का स्त्रीलिंग रूप एषा होता है और एतत् का नपुंसकलिंग रूप एतद् होता है। तो एषः या अयम का प्रयोग पुल्लिंग के लिए करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए एषा या इयम का प्रयोग करते हैं और नपुंसकलिंग के लिए एतद्, एतत् या इदम का प्रयोग करते हैं। ये सारी क्रियाएं जो हैं यह प्रथम पुरुष के लिए की जाती हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से तत्, एतत् और इदम ये सर्वनाम के जो 3 रूप हैं जिसका ज़्यादातर व्यवहार संस्कृत में किया जाता है, यह सभी प्रथम पुरुष के लिए आते हैं। तो एतत् का जो पुल्लिंग रूप होता है वह है एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग रूप है एषा, एते, एताः और नपुंसकलिंग रूप है एतत्, एते, एतानि। अयम में कहेंगे यानी अयम, इदम का पुल्लिंग रूप अयम, अयम, इमौ, अयम, इमौ, इमे। स्त्रीलिंग रूप इयम होता है इयम, इमे, इमाः और नपुंसकलिंग रूप इदम, इमे, इमानि। तो इस प्रकार से अब वाक्य इस प्रकार से हैं जो प्रथम पुरुष पुल्लिंग के लिए अगर यह कहते हैं, अगर यह कहेंगे यह कौन है, तो उसके लिए एषः या अयम का प्रयोग करते हैं। एषः कः अस्ति या अयम कः अस्ति, इसका मतलब होता है यह कौन है। उसका जवाब है एषः डेविडः अस्ति या अयम डेविडः अस्ति। इसका अर्थ होगा यह डेविड है। सः लिखति, वह लिखता है। यहाँ पर तत् के पुल्लिंग रूप का प्रयोग किया गया है एक वचन में इस प्रकार से। तो अस्ति सतः सन्ति का प्रयोग प्रथम पुरुष में किया जाता है। उसी में एक वचन में अस्ति है, द्विवचन में सतः है और बहुवचन में सन्ति क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 घोड़े हैं, एतौ और एतौ। कौसतः मतलब ये दोनों कौन हैं। इमौ कौसतः मतलब ये दोनों कौन हैं। एतौ अश्वौसतः मतलब ये दोनों घोड़े हैं। इमौ अश्वौसतः यानी ये दोनों घोड़े हैं। तौ धावता मतलब वे दोनों दौड़ते हैं। इसके बाद है यहाँ देख रहे हैं 3 से अधिक सैनिक हैं, तो इनके लिए कहा गया है एते के सन्ति, ये सब कौन सब हैं। इमे के सन्ति, इसका भी मतलब होता है ये सब कौन सब हैं। एते सैनिकाः सन्ति, ये सब सैनिक हैं। इमे सैनिकाः सन्ति, ये सब सैनिक हैं। ते रक्षन्ति, वे सब रक्षा करते हैं। इसके बाद प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग रूप में जो प्रश्न किया गया है वह है एषा का अस्ति, या इसके स्थान पर इयम का अस्ति कह सकते हैं। तो एषा का अस्ति या इयम का अस्ति, इसका हिंदी होगा यह कौन है। स्त्रीलिंग के लिए है यह कौन है। एषा अलीशा अस्ति, यह अलीशा है, या इयम अलीशा अस्ति, इसका भी अर्थ होगा यह अलीशा है। सा गायति, वह गाती है, तत्का स्त्रीलिंग रूप है सा। इसके बाद है 2, यहाँ पर 2 सारिका है। सारिका के लिए कहा गया है, सारिका का अर्थ होता है मैना। यहाँ पर 2 मैना का चित्र है। तो एते केशतः, ये दोनों कौन हैं। उसके स्थान पर इमे का प्रयोग करेंगे तो इमे केशतः, ये दोनों कौन हैं। एते सारिकेशतः, ये दोनों मैना हैं। इमे सारिकेशतः, ये दोनों मैना हैं। ते कूजतः, ये दोनों
कूजती हैं। कूजना, चहचहाना, कूकना सभी एक ही रूप में आता है, इसलिए संस्कृत के कूजने का प्रयोग अब हिंदी में भी किया जाता है, तो ये दोनों कूजती हैं भी कह सकते हैं। एताः काः सन्ति, एताः काः सन्ति मतलब यह स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप होता है। एताः तो ये सब कौन सब हैं। इमाः काः सन्ति का मतलब होता है ये सब कौन सब हैं। एताः कन्याः सन्ति ये सब लड़कियां हैं। इमाः कन्याः सन्ति इसका भी मतलब होता है ये सब लड़कियां हैं। ते क्रीडन्ति वे, ते क्रीडन्ति के स्थान पर यहाँ पर होगा ताः क्रीडन्ति, क्योंकि साथ ये ताः होता है, यहाँ पर बाय मिस्टेक बुक में मिस्टेक है, इसलिए इसे करेक्ट कर लेंगे। ध्यान देंगे, अगर आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हो तो पेज नंबर 43 में यहाँ पर रॉन्ग है, इसे ताः कर लें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ताः है, इसके अनुसार से इसी को यहाँ लिखना है। ताः क्रीडन्ति मतलब वे सब खेलती हैं, तो साथे ताः के अनुसार से होता है। इसके पश्चात जो प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग में एतत् का प्रयोग है, तो एतत्, एते, एतानि और इदम, इमे, इमानि के अनुसार से। एतत् किमस्ति, यह यहाँ पर कौन नहीं कहते हैं क्योंकि वस्तु है, इसलिए यह क्या है। इदम किमस्ति इसका भी अर्थ होता है यह क्या है। एतत् पुष्पम अस्ति यह फूल है। इदम पुष्पम अस्ति यह फूल है। तत् विकसति वह खिलता है। विकस का मतलब होता है खिलना, तो तत् विकसति वह खिलता है। एते केसतः ये दोनों क्या हैं, क्या दो हैं कह सकते हैं, लेकिन क्या दो के जगह में क्या कहते हैं। ये दोनों क्या हैं। इमे केसतः ये दोनों क्या हैं। इमे आम्रेशतः ये दोनों दो आम हैं। दो को कोष्टक में लिखेंगे, अगर लिखते हैं तो ये दोनों कहने से ही दो आम का बोध हो जाएगा। कहेंगे ये दोनों आम हैं। इमे आम्रेशतः ये दोनों आम हैं। ते मधुरेशतः ये वे दोनों, यहाँ पर ते का मतलब होगा वे दोनों। ते मधुरेशतः वे दोनों मीठे हैं। इसके बाद है एतानि, एतानि कानि सन्ति ये सब क्या सब हैं। इसके स्थान पर कहेंगे इमानि कानि सन्ति, इसका भी मतलब होगा ये सब क्या सब हैं। तो एतानि पत्राणि सन्ति ये सब पत्ते हैं, यानी अनेक पत्ते के स्थान पर पत्ते कहते हैं, ये सब पत्ते हैं। इमानि पत्राणि सन्ति मतलब ये सब पत्ते हैं। तानि पतन्ति वे सब गिरते हैं। तानि का मतलब ये सब। इस प्रकार से प्रथम पुरुष में जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो हमारी बातचीत का मुख्य तथ्य होता है, जिसके बारे में बात करते हैं, वक्ता श्रोता को बोलता है, और श्रोता ना तो वह वक्ता होता है ना ही श्रोता होता है, वह प्रथम पुरुष में आता है। इसके लिए हम लोग वह और यह के इस तरह के वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में करते हैं। अब है इसके पश्चात मध्यम पुरुष। वक्ता द्वारा कही गई बात को सुनने वाला श्रोता, ये जो सुनता है, अगर एक है उसको तुम कहते हैं, दो अगर है तो तुम दोनों कहते हैं, और अगर तीन या तीन से अधिक है तो तुम सब कहते हैं। तो इसके लिए एक के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है, तुम। दो के लिए युवाम का प्रयोग करते हैं, और अनेक के लिए यूयम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से तीनों लिंगों के अलग अलग शब्द होते हैं, वैसे ही इसमें वह के लिए अलग अलग शब्द होता है, यह के लिए भी अलग अलग शब्द होता है उसके अनुसार से। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक ही शब्द होता है। कहने का अर्थ है वक्ता स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यहाँ नपुंसकलिंग निर्जीव नहीं होता है, क्योंकि हम लोग किसी भी बेजान वस्तु को तुम कहकर संबोधित नहीं करते। इसलिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए त्वम युवाम यूयम यानी युष्मत शब्द को उभयलिंगी शब्द माना गया है, यानी श्रोता कोई भी हो इसके लिए एक ही लिंग का शब्द होता है। और
जैसा कि जानते हैं कि क्रिया किसी भी रूप में नहीं बदलती है, यहाँ पर भी जो क्रिया की विभक्ति है वह सभी में समान है, अति अतः अंति। उसी अनुसार से यहाँ पर भी सी था है, तो क्रिया यहाँ भी नहीं बदलती है। अगर यह कहते हैं कि त्वम पठसी, अगर इन दोनों वाक्य शब्दों से लेकर वाक्य बनाएंगे तो इसका मतलब होगा तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। यूयम पठत, मतलब तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। कहने का अर्थ है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए समान रूप से वाक्य संस्कृत में प्रयोग में लाए जाते हैं। नीचे जो यहाँ शब्द दिया गया है, बीच का शब्द बदलता है। जैसे बालक अगर कहेंगे तुम बालक असी तो तुम लड़का हो, कहेंगे तो तुम बालिका असी तो तुम लड़की हो। त्वम ना तो त्वम बदलेगा ना ही असी बदलेगा। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग के शब्द हैं। पहला है त्वम चित्रकार असी, तुम चित्रकार हो। त्वम चित्रम रचयसी, तुम चित्र बनाते हो। युवाम धावकोसता, धावक को, दौड़ने वाले को धावक कहते हैं, तो धावक कहना हिंदी में भी उचित होता है। तो कहते हैं युवाम धावकोसथा, तुम दोनों धावक हो। युवाम धावथा, तुम दोनों दौड़ते हो। यूयम बालका अस्थ, तुम सब लड़के हो। यूयम हसत, तुम सब हंसते हो। तुम सब के स्थान पर तुम लोग भी कहते हैं यूयम को। तुम लोग लड़के हो, तुम लोग हंसते हो। मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग में वर्ड सेम है। त्वम बालिकासी, तुम लड़की हो। त्वम पठसी, तुम पढ़ती हो। यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं। युवाम बालिके अस्था, तुम दोनों लड़कियाँ हो। युवाम लिखथा, तुम दोनों लिखती हो। यूयम बालिका अस्थ, यहाँ पर तुम लोग के स्थान पर स्त्रीलिंग के लिए तुम सब का प्रयोग करते हैं। यूयम बालिका अस्थ, तुम सब लड़कियाँ हो। यूयम खादत, तुम सब खाती हो। यहाँ पर क्रिया के बारे में दिया गया है। देखिए त्वम पठसी, इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है तुम पढ़ती हो। युवाम लिखथा, तुम दोनों लिखती हो। यूयम खादथ, तुम सब खाती हो। एक के लिए, दो के लिए और अनेक के लिए। इसलिए क्रम से एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में सी था क्रिया के विभक्ति का प्रयोग क्रिया के साथ में किया जाता है। जैसा पहला वाक्य है, इसमें मूल क्रिया नहीं है। अगर मूल क्रिया ना हो तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम पुरुष में अस्ति सता संति का प्रयोग किया था, यहाँ पर असि अस्थ अस्त। इस प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो हमारी बातों को सुनता है उसके लिए हम लोग इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं जो श्रोता सुनता है। इसके पश्चात है उत्तम पुरुष, कही गई बात को बोलने वाला, यानी जो बातें कही गई हैं, जो वक्ता बोलता है उसके लिए भी मध्यम पुरुष की तरह ही समान, जैसा कि जानते हैं इसके लिए भी एक ही शब्द का प्रयोग होता है। दोनों लिंगों में के लिए समान शब्द का प्रयोग करते हैं और सर्वनाम समान होता है। जैसे अहम आवाम वयम का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है और स्त्री के लिए भी अहम आवाम वयम का प्रयोग करते हैं, यानी वक्ता और श्रोता दोनों समान होते हैं। तो इस अस्मत् के इस अहम आवाम वयम के रूप को भी हम लोग उभयलिंगी शब्द कहते हैं और इसमें भी क्रिया नहीं बदलती है। आमी आवाह आमह, यह क्रिया की विशेष विभक्ति जो लट लकार में लगाई जाती है। तो यह धातु के साथ में जो प्रत्यय लगता है वह है आमी आवा आमह। किसी भी क्रिया के धातु के साथ में प्रत्यय लगाएंगे वह आमी आवा आमह का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं, अगर बोलेंगे कि अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। सामान्य रूप में पुरुष के लिए कहते हैं। और अगर स्त्री के लिए कहेंगे तो कहेंगे अहम पठामी मतलब मैं पढ़ती हूँ, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ती हैं, और वयम पठामा हम सब पढ़ती हैं। तो समान सेंटेंस का प्रयोग हम लोग दोनों लिंगों के लिए कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत में वक्ता और श्रोता के लिए समान वाक्य का प्रयोग किया जाता है।
उत्तम पुरुष के जो पुरुष के लिए वाक्य यहाँ बनाए गए हैं। अहम गायक अस्मि, मैं गायक हूँ। अहम गायामि, मैं गाता हूँ। द्विवचन में आवाम होता है। आवाम क्रीडको स्वः, हम दोनों खिलाड़ी हैं। आवाम क्रीडावः, हम दोनों खेलते हैं। इसके बाद है वयम लेखकाः स्मः, हम सब लेखक हैं। वयम लिखामः, हम सब लिखते हैं। इसके बाद स्त्रीलिंग के लिए है यहाँ पर जो यह है अहम बालिकास्मि, मैं लड़की हूँ। अहम नृत्यामि, मैं नाचती हूँ। आवाम बालिके स्वः, हम दोनों लड़कियां हैं। आवाम खादावः, हम दोनों खाती हैं। इसके बाद है वयम बालिकाः स्मः, हम सब लड़कियां हैं। वयम हसामः, हम सब हंसती हैं। इस पाठ में जो भी शब्द आए हैं उसमें कुछ नए शब्द वह इस प्रकार से हैं। जो दो चित्र था, दो मैना का, सारिके कहते हैं उसे। मधुरे का मतलब मीठे होता है। चित्रकार को कहते हैं। रचयसी, बनाते हो। यह मध्यम पुरुष एक वचन में सी का प्रयोग होता है। रचय शब्द के साथ में सी लगाया गया है। धावकों का मतलब दो धावक होता है। गायामी, गाता हूँ। क्रीडको, दो खिलाड़ी। क्रीडावः, हम दोनों के अर्थ में होता है, खेलते हैं। नृत्यामी, नृत्य करती हूँ यानी नाचती हूँ। हसामा मतलब हंसते हैं, हम सब के लिए। यहाँ कुछ नए शब्द हैं। ऐसा, ऐसा, एतत्, एतौ, एते, एतानि, अयम, इमौ, इमाः, इमे, इमानि। यह सब इन सभी यानी ऐसा, एतौ, एते, ऐसा, एते, एताः और एतत्, एते, एतानि, अयम, इमौ, इमे और यम, इमे, इमाः और इदम, इमे, इमानि। इस प्रकार के तीनों शब्दों में एतत् और अयम के शब्द यहाँ पर मिला करके लिखे गए हैं। इसके बाद रक्षन्ति है, सारिके है, पुष्पम है, आम्रे, मधुरे, चित्रकारः, रचयसि, धावको, क्रीडको और नृत्यामि। यह कुछ नए शब्द हैं। इसके मौखिक प्रश्न जो अंडरलाइन किया गया है उसके लिए जवाब लिखना है और यहाँ पर यह बताना है कि वह कौन से पुरुष का है। जैसे आवाम है, आवाम उत्तम पुरुष का शब्द है, हम दोनों। त्वम मध्यम पुरुष का शब्द है। सह प्रथम पुरुष का शब्द है। ते नृत्यन्ति मतलब वे सब नाचते हैं, प्रथम पुरुष के बहुवचन का शब्द है इसलिए प्रथम पुरुष में आएगा। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, तो तुम कह के संबोधित किया गया है, मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द है। और अहम गायामी उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है। वाक्य को शुद्ध करना है। इसमें जहाँ पर यह ज़्यादातर इसमें जो भी जिस प्रकार से यहाँ सही करके लिखा गया है, लिखति के स्थान पर लिखसी है, वैसे ही क्रिया के शब्दों को सही करना है। वयम में रक्षाम होता है, यूयम में पीबत होगा, आवाम में पश्यावह होगा और तो के साथ क्रीडता होगा। या मंजूषा से शब्दों को चुनकर लिखना है। इसमें जैसे हसामा है तो वयम होगा, गच्छसि त्वम होगा। क्रीडत में क्रीडत है, यूयम होगा। नमता है तो इसमें ते का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ते स्त्रीलिंग यहाँ दिया हुआ है, वही ते इस जगह में होगा। तो इसमें नहीं है इसलिए ते स्त्रीलिंग का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इस भाग में भ्रमति है तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में सा शब्द है, सा भ्रमति। इसके बाद रक्षावह है तो यहाँ पर आवाम हो जाएगा। यहाँ वयम, यहाँ आवाम। यहाँ पर अंति है, अंति में ताह का प्रयोग होगा क्योंकि ते पुल्लिंग इसमें नहीं है तो ताह का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ताह। और यहाँ पर था है तो था के प्रयोग में युवाम का प्रयोग किया जाता है इसलिए यहाँ पर युवाम होगा। इसमें मिलाना है। वयम के साथ आमह मिलाएंगे तो गच्छामह होगा। सह के साथ ती मिलाएंगे, हसती। ते पुल्लिंग है बहुवचन में, इसके साथ अंति होगा तो ते धावंती। आवाम के साथ
आवह का प्रयोग किया जाता है तो पश्यावह, और त्वम के साथ सी का प्रयोग करते हैं तो त्वम पठसी। यहाँ पर चुनकर लिखना है, तो जैसा जानते हैं त्वम के साथ सी होता है तो खादसी होगा। यहाँ पर भी त्वम के साथ चलसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर युवाम के साथ थ में क्रीडथ का प्रयोग होगा, और यूयम के साथ में गच्छत थ का प्रयोग होता है, गच्छत। यहाँ पर भी यूयम के साथ थ का प्रयोग होगा तो धावत। युवाम के साथ इसमें धावत, यहाँ पर युवाम के साथ थ का प्रयोग करेंगे तो असमर्था। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है जिसका जवाब अहम में देना है। तो कहा है त्वम किम खादसी, तो यहाँ पर अहम भरेंगे, अहम फलम खादामी। यूयम का जवाब जो होता है वह यानी तुम सब का जवाब हम सब में होता है, तो यहाँ पर वयम होगा। यूयम कुत्र तरथ, तो यह वयम तरन ताले तरामः। युवाम कुत्र गच्छत, तो युवाम का आवाम होता है, आवाम विद्यालयम, और क्रिया में आवह का प्रयोग होता है तो गच्छावह। युवाम किम पश्यथ, तो यहाँ पर युवाम की जगह आवाम होगा, आवाम वायुयानम पश्यावह। यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, उत्तर के अनुसार से प्रश्न बनाना है। तो अहम पुस्तकम पठामि के लिए जो प्रश्न बनेगा वह होगा त्वम किम पठसी, तुम क्या पढ़ते हो, तो अहम पुस्तकम पठामि। वयम बालाः स्मः, यहाँ पर दिया है वयम बालाः स्मः, तो वयम के लिए जो प्रश्न वाले शब्द में होगा यहाँ पर यूयम होगा। यूयम केस था तो उसका जवाब होगा वयम बालाः स्मः। यह अध्याय 5 तीनों पुरुषों के शब्दों के साथ इस पाठ का अनुवाद था। अपनी सुविधा के अनुसार से इसे सुने और इस पाठ के इन सभी अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को हल करें और इन्हें याद करें। यहाँ पर क्रिएटिव वर्क है। क्रिएटिव वर्क में भी तीनों लिंगों के वचनों के शब्दों को अलग अलग करके लिखना है, जैसा उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार से एक्टिविटी है। धन्यवाद।